के इस वीडियो में आप लोग को क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से संबंधित सवाल बताएंगे शब्दों को आधारित। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, अंक को किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर किसी समूह से अलग करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अब आपको निर्देश दिया गया है कि बताइए इसमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य तीनों से भिन्न है, उस शब्द को चयन कीजिए। ठीक है, तीन एक प्रकार से मिलता जुलता है, एक का है उससे अलग है। पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल का विकल्प नंबर ए है सिंह, बी पे है तेंदुआ, सी पे है सांप, डी पे है बाघ। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो देखिए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? सांप सही हो जाएगा, क्योंकि सांप क्या होता है, बिल में रहता है, और सिंह, तेंदुआ और क्या है, डी बाघ जंगल में रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं विकल्प नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 का दिया गया है, सवाल नंबर 2 पर दिया गया है, ए पर दिया गया माता, बी पर दिया गया पिता, सी पर दिया गया बुआ और डी पर दिया गया बहन। इनमें से कौन सा अलग होगा? तो देखिए दूसरा में विकल्प नंबर डी अलग हो जाएगा, क्योंकि माता, बुआ, बहन सबका है स्त्रीलिंग है, लेकिन पिता जो का है पुल्लिंग है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, एक बार और देखते हैं, पहले में विकल्प नंबर क्या सही हुआ है? तो पहले में विकल्प नंबर सी सही हुआ है, दूसरे में विकल्प नंबर बी सही हुआ है, क्योंकि पहले में ए और बी और सी का है जंगली जानवर है, जबकि सी नंबर पर जो सांप होता है बिल में रहता है। ठीक है, और क्या है दूसरा में, ए पर का माता, सी पर बुआ, डी पर बहन, ये तीनों जो दिया गया है यह स्त्रीलिंग है, जबकि पिता का है पुल्लिंग है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पर आते हैं, ए नंबर पर दिया गया हॉकी, बी पर बैडमिंटन, सी पर क्रिकेट, डी पर फुटबॉल। इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो तीसरा में विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा में विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल का है आउटडोर गेम है, माने बाहर खेलने वाला गेम है, जबकि बैडमिंटन का है इंडोर गेम है, इसको अंदर भी खेल सकते हैं, यानी कि क्या करते हैं, घर के अंदर भी खेल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चौथा सवाल का दिया गया है, ए पर दिया गया मटर, बी पर दिया गया सरसों, सी पर दिया है तिल और डी पर दिया है सूर्यमुखी। इसमें से कौन सा अलग होगा? तो देखिए इसमें से बी, सी और डी का है तिलहनी पौधे हैं, क्या है, तेल इससे प्राप्त होता है। सरसों और तिल और सूर्यमुखी से क्या प्राप्त होता है? तिल प्राप्त होता है, जबकि मटर यानी इससे क्या होता है, दाल प्राप्त होता है। तो ये बी, सी, डी एक प्रकार है, जबकि ए का है अलग है, इसलिए चौथा का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए 5वां नंबर सवाल देखते हैं, ए नंबर पर कुर्सी, बी पर मेज, सी पर लकड़ी, डी पर स्टूल। इसमें से क्या अलग होगा? तो 5वां में हमारा अलग हो जाएगा क्या चीज़? देखिए कुर्सी, मेज और स्टूल ये सब किसका बनता है? लकड़ी का बनता है, यानी कि ये लकड़ी से बनने वाली चीज़ें हैं कुर्सी, मेज और स्टूल, जबकि लकड़ी अपने आप में क्या है, लकड़ी है, इसलिए 5वां का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 6वां देखिए, 6वां में क्या होगा? तो ए पर है कापी, बी पर है बैग, सी पर है पेन और डी पर है किताब। तो देखिए 6वां में क्या सही हो जाएगा? 6वां में हमारा सही हो जाएगा बैग। बैग किस लिए सही होगा? क्योंकि कापी, पेन, किताब का होता है बैग में ही रखा जाता है, इसलिए कापी, पेन, किताब एक प्रकार से स्टेशनरी सामान है, जबकि बैग उसके अंदर बैग में रखा जाता है, यानी 6वां का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। 7वां सवाल दिया गया है, ए पर दिया गया उत्तर प्रदेश, बी पर नई दिल्ली, सी पर बिहार, डी पर मध्य प्रदेश। तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो इसमें से हमारा अलग हो जाएगा 7वां में विकल्प नंबर बी अलग हो जाएगा, क्योंकि ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार और सी मध्य प्रदेश ये राज्य हैं, जबकि बी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और क्या है 8वां में क्या दिया गया है? हल्दी, ए पर है हल्दी, बी पर अदरक, सी पर कद्दू, डी पर मूली। इसमें से कौन सा अलग होगा 8वां में? तो देखिए हल्दी, अदरक और मूली का है जमीन के नीचे होने, माने जमीन के नीचे वाले पौधे हैं, जबकि कद्दू का है जमीन के ऊपर उगता है, इसलिए 8वां का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा।